मित्रों, भारतवर्ष में देवी उपासना की परंपरा अत्यंत प्राचीन और दिव्य रही है। यहाँ की भूमि अनेक चमत्कारिक शक्तिपीठों की साक्षी रही है, जिनमें से एक है कामाख्या देवी मंदिर, जो असम राज्य के गुवाहाटी शहर के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की रहस्यमय घटनाएं, तांत्रिक साधनाएं और इससे जुड़ी पौराणिक गाथाएं आज भी लोगों को चकित करती हैं। इन्हीं गाथाओं में एक प्रमुख कथा है नरकासुर का वध, जो माता कामाख्या से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए, तो शिव ने शोक में होकर उनके मृत शरीर को कंधे पर उठाकर विचरण करने लगे। इससे सृष्टि चक्र बाधित हो गया। भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि सती की योनि नीलांचल पर्वत पर गिरी थी। इस कारण यह स्थान कामाख्या कहलाया और यह मंदिर महिलाओं की प्रजनन शक्ति और रजस्वला अवस्था की पवित्रता का प्रतीक बन गया। यहाँ हर वर्ष जून के महीने में अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी रजस्वला होती है, तब मंदिर के कपाट कुछ दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। यह विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी की योनि की पूजा होती है और यह शक्ति के आदिम मूल रूप को दर्शाता है। कामाख्या मंदिर को तांत्रिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली तांत्रिक शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ अनेक साधक साधनाओं के लिए आते हैं, खासकर अंबुबाची के समय। ऐसा माना जाता है कि उस समय देवी स्वयं साधना की अवस्था में होती हैं। मित्रों, मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान है जो योनि के आकार की है और उससे हर साल कुछ दिन तक एक लाल रंग का तरल रिश्ता रहता है। भक्त इसे कपड़े या जल में संग्रह कर ले जाते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं नरकासुर की, जो कामाख्या देवी से जुड़ी सबसे प्रमुख और पौराणिक गाथा में आता है। नरकासुर एक राक्षस था, लेकिन उसकी उत्पत्ति देवों से ही हुई थी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि वह पृथ्वी देवी यानी भूमि और भगवान विष्णु के वाराह अवतार का पुत्र था। अन्य स्रोतों के अनुसार वह एक साधारण असुर था, जिसने महान तप करके ब्रह्मा और शिव से वरदान प्राप्त किया था और अमरता के निकट पहुंच गया था। नरकासुर ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्रलोक, यमलोक, नागलोक, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को भी जीत लिया था। उसने देवी देवताओं को बंदी बना लिया था और 16,000 कन्याओं को अपने हरम में कैद कर लिया था। ये कन्याएं विभिन्न राजाओं और देवों की पुत्रियां थीं। नरकासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी थी। मित्रों, नरकासुर को यह पता था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से ही संभव है। इसलिए उसने यह योजना बनाई कि वह स्वयं कामाख्या देवी से विवाह कर लेगा, जिससे उसे अमरता प्राप्त हो जाएगी। और फिर नरकासुर ने देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो कामाख्या देवी ने भी यह शर्त रखी कि यदि तुम एक ही रात में इस पहाड़ी पर सीढ़ियों की एक पूरी श्रृंखला बना दो, तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। और फिर मित्रों, नरकासुर ने अपने मायावी बल से कार्य आरंभ कर दिया। नरकासुर की माया के कारण सीढ़ियां बहुत तेजी से बनती जा रही थी। कामाख्या देवी ने यह देखकर एक मुर्गे को समय से पहले ही बांग देने को विवश किया, जिससे नरकासुर को लगा
कि सुबह हो गई है और वह अधूरा कार्य छोड़कर बैठ गया। इस प्रकार कामाख्या देवी ने धोखे से नरकासुर का अभिमान तोड़ दिया। मित्रों, वह स्थान आज भी नरकासुर पथ या नरकासुर सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। साथियों, जब नरकासुर के अत्याचार सीमा पार कर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा भूमि देवी का ही अवतार थी और नरकासुर उनका पुत्र था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की सेना को तहस नहस कर दिया, लेकिन नरकासुर के वध का अंतिम वार सत्यभामा ने किया, जिससे उसका अंत हो गया। मित्रों, इस विजय के उपलक्ष्य में ही दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया, किंतु समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं से विवाह कर उन्हें सम्मान दिया। यह भगवान श्री कृष्ण के करुणा और दायित्व बोध का प्रतीक है। कामाख्या देवी केवल एक देवी ही नहीं, बल्कि आदिशक्ति का वह रूप है जो सर्जन, पालन और संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक है। वह दर्शाती है कि स्त्री केवल पूज्य ही नहीं, अपराजय भी है। कामाख्या देवी ने नरकासुर के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करके उसके अहंकार को तोड़कर और उसके विनाश की नींव रखकर यह संदेश दिया कि शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, अधर्म के पोषण के लिए नहीं। मित्रों, आज कामाख्या मंदिर न केवल एक तीर्थ है, बल्कि तांत्रिक साधना, आध्यात्मिक ऊर्जा और नारी शक्ति की पूजा का महान केंद्र बन चुका है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और साधक आते हैं। मंदिर की संरचना असमिया शैली में है और इसकी छत पर विभिन्न देव प्रतिमाएं और लता पंक्तियों की नक्काशी उसकी वास्तुकला को अद्वितीय बनाती हैं। मित्रों, कामाख्या देवी का रहस्य और नरकासुर की कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे जितना भी बलशाली क्यों ना हो, जब धर्म का साथ शक्ति देती है तो अंत में अधर्म का नाश निश्चित होता है। साथियों, कामाख्या देवी की यह कहानी एक स्त्री की शक्ति, बुद्धिमता और सृजनात्मकता का प्रतीक है। वहीं नरकासुर की कथा अहंकार और पाप के पतन का प्रतीक बनकर हमारे समक्ष एक गहरा संदेश छोड़ती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।